बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम एक ईद मुबारक की पोस्ट को अपने मोबाइल के अंदर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो मैं पोस्ट आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है और बहुत ही आसान है। इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शहबाज़ IT एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी देखिए, क्योंकि हम शुरू के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो मेरी कोशिश है कि सिंपल से शुरू किया जाए, सिंपल चीज़ें आपको बनाना सिखाई जाएँ। इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे की एडवांस चीज़ें भी सीखेंगे। ये पहली मेरी वीडियो है, वो प्रोजेक्ट वीडियो है ईद मुबारक के डिज़ाइन के ऊपर। तो बहुत ही सिंपल रखी है। मेरी कोशिश है कि ईद से पहले कोई 2-3 और वीडियोज़ बना दूँ जिसमें हम थोड़ी सी मज़ीद चीज़ें सीख लें। और अब आप इसको देखें, इस तरह से इग्नोर मत कीजिएगा कि सिंपल वीडियोस हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। ये बहुत ही आसान है। अगर आप बहुत अच्छे हैं डिज़ाइनिंग के अंदर तो फिर तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप भी क्रिएटिव किस्म का काम करें मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर भी इवन, तो आपको उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले छोटी-छोटी और सिंपल चीज़ों को प्रैक्टिस करें। देख के इंसान कहता है कि बहुत सिंपल है, मैं बना सकता हूँ, लेकिन जब बनाने बैठते हैं तो बहुत मसाइल आते हैं एक छोटी सी और आसान चीज़ को भी। तो जब तक आपने किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं की, उसको बना के देखा नहीं है, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि हम उसके अंदर परफेक्ट हैं, बना सकते हैं। आज के दिन हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो देख लेते हैं। देखिए, ये सिंपल सा डिज़ाइन है जो कि हम आज बनाएंगे। इसमें देखिए बहुत ही सिंपल है, एक कलर है और 2 शेप्स ऐड किए और ईद उल अज़हा ऐड किए और कुछ इफ़ेक्ट्स दिए बस। मैंने इसको 2 कलर्स में बनाया था, वाइट में बनाया था और वाइट के अंदर भी है, बाकी दूसरे कलर के अंदर भी है। इस तरह से आप अपनी हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिंपल अपने हिसाब से बनाया है तो सिंपल बनाया है। इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसके लिए हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और जाने के बाद देखिए यहाँ पे न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद मैंने इस साइज़ को लिया था तो मैं इसी को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद देखिए मेरे पास एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने PNG इमेजेस के ऊपर जाना है। देखें, जब आप मैं इसको फ़िलहाल डिसलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा ऐड न्यू के ऊपर तो देखिए मेरे पास ये कुछ इमेजेस खुल जाएंगी, कुछ मेन्यूज़ खुल जाएंगे। अच्छा, उर्दू डिज़ाइनर की एक आपको बात बता दूँ कि जब आप उर्दू डिज़ाइनर में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कोई आपको इमेजेस को PNG यूज़ करनी है, आपको तमाम के तमाम उर्दू डिज़ाइनर के अंदर ही मिल जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनेट आपका वाईफाई से कनेक्ट हो या आपका जो सिम का डाटा है वो ऑन हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऑलरेडी आपकी मोबाइल के अंदर कुछ इमेजेस रखी हैं, आप उसी को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्योंकि सिंपल सी इमेज है तो प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें 2 शेप से ऑनलाइन ही लूँगा, तो इसलिए मेरा डाटा ऑन है। आप भी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर डाटा ऑन रखिएगा ताकि आपको काम करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ PNG इमेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए मैं आपको जो मैं पहला इमेज लूँगा वो लूँगा मैं। इधर नीचे आप देखेंगे तो मैं ये बर्थडे है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद इसके अंदर से मैंने वो जो स्टार्स और जो स्पार्कल्स आपको नज़र आ रहे थे मेरी वीडियो के अंदर वो लूँगा। तो यहाँ से मैं स्टार्स वगैरह ले लेता हूँ। फर्स्ट मैं ये वाला लेता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद देखें ये मेरे पास एक इमेज आ गया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये पूरा साइडों से भी कवर हो जाए। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये सही करके आ जाए। लेकिन इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से मैं इसको ऊपर रख देता हूँ। अब मैं अभी थोड़ा सा अलाइनमेंट का अगर आपको इश्यू आए कि मतलब एग्जैक्टली सेंटर में नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। टॉप पे देखेंगे अलाइन का ऑप्शन है ये वाला, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ से ऐसे अलाइनमेंट, और यहाँ से जो ऊपर वाला है ये लेफ़्ट राइट है और जो नीचे वाला है ये दाएँ और ऊपर और नीचे से है। क्लोज़ करें और मैं इसको ऐसे ऊपर रखता हूँ। मुझे ये टॉप पे चाहिए, दोबारा अलाइनमेंट में जाता हूँ तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कर देता हूँ। अब देखिए ये टॉप पे आ गया है। मुझे इसको डुप्लीकेट चाहिए तो इसको सिलेक्ट किया हुआ है और सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट आ जाएगी। तो मैं इसको डुप्लीकेट आ गया है तो मैं इसको नीचे रख देता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ अलाइन में जाकर इसको सेंटर कर देता हूँ। दोबारा से मुझे इसकी डुप्लीकेट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा और देखेंगे ऑटोमेटिकली ये जो है यहाँ पे डुप्लीकेट होकर सेंटर में आ गई है। तो ये एक मेरा बैकग्राउंड तैयार हो गया है। मुझे अगर इसको मैं चाहता हूँ इसको लॉक कर दूँ ताकि मेरे दूसरे कामों में डिस्टर्ब ना हो, तो मैं क्या करता हूँ इसको सिलेक्ट करता हूँ लेयर में जाके
तो यहाँ से मैं इन तीनों लेयर्स को लॉक कर देता हूँ। इस लॉक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये लॉक होती जाएंगी। देखिए तीनों लेयर्स लॉक हो गई। इसका फ़ायदा है कि अगर मैं इस पर कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये हिलेंगे नहीं, अपनी जगह से वहाँ पर लॉक रहेंगे। अब मुझे इसके अंदर एक इमेज ऐड करनी है, तो मैं दोबारा ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा और ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा PNG के अंदर ही जाऊँगा। सॉरी, मैं इसको बैक आता हूँ और बैक आने के बाद अब मैं यहाँ पे शेप्स में जाऊँगा। शेप्स में जाता हूँ और शेप्स में जाने के बाद यहाँ से मैं बैजेस में जाऊँगा और बैजेस के अंदर जाके कोई भी शेप ले लूँगा। तो यहीं से मैंने कोई शेप ली थी, आप भी ले सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं ये ले लेता हूँ। एक शेप ये ले ली है, दूसरी में दोबारा से बाहर कहीं क्लिक करता हूँ, ऐड के ऊपर जाता हूँ, दोबारा बेसिक शेप के ऊपर जाता हूँ और एक शेप और मुझे चाहिए, ये वाली, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2 शेप्स आ गई, इसको मैं ऊपर रखता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इमेज और कोई भी शेप ले सकते हैं, उसके अंदर कोई भी कलर कर सकते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद देखें अलाइन के ऊपर जाऊँगा, लेफ़्ट और राइट से भी सेंटर करूँगा, टॉप और बॉटम से भी सेंटर करके यहाँ पे दोबारा अलाइन पे क्लिक करूँगा तो मेन्यू ख़त्म हो जाएगा। अब इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। इसके अगर आपने इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको लेफ़्ट और राइट से अलाइन कर देता हूँ। अब देखें अगर इसका आपने कलर चेंज करना है तो आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद कोई भी कलर इसके अंदर भर देता हूँ। फर्स्ट करें ये, और इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब मुझे अगर इसके अंदर शेडोज़ ऐड करने हैं तो शेडो के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से शेडो का कोई कलर ले लूँगा। फर्स्ट करें ब्लैक ले लेता हूँ फ़िलहाल, तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। यहाँ से ब्लर पे जाके थोड़ा सा इसको ब्लर भी कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट नज़र आए। क्लोज़ किया, उसके बाद मैं इसको भी अगर कोई इफेक्ट देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। फ़िलहाल मैं इसको सादा रखूँगा। मुझे एक ईद मुबारक का इमेज चाहिए जो कि लिखा हुआ हो, तो मैं यहाँ से डिसलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सब डिसलेक्ट हो गया। अब मैं दोबारा ऐड न्यू के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से देखेंगे ये स्पेशल टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर जाता हूँ और यहाँ से जाके मैं मुझे ईद के चाहिए तो मैं देखें यहाँ पे ईद का वो बना एक टैब होगा, पूरी गैलरी होगी जिसके अंदर ईद के रिलेटेड चीज़ें होंगी। देखिए ये ईद लिखा हुआ है, इसके ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं ईद उल अज़हा का कोई भी जो कैलीग्राफी है वो ले लूँगा। जो मैंने इसमें यूज़ की थी वो थोड़ी नीचे है। ज़रूरी नहीं कि आप ईद उल अज़हा का ही लें, आप सिंपल ईद मुबारक भी ले सकते हैं। मैंने ये वाला लिया था। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद देखें इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अच्छा एक और चीज़, मैं इन शेप्स को पहले लॉक कर दूँ, ये बीच वाली को खुसूसी तौर पे लेयर पे जाता हूँ और लेयर पे जाने के बाद इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि ये परेशान ना करे मुझे। अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं सेंटर में करता हूँ। अलाइन में जाता हूँ, लेफ़्ट राइट से भी सेंटर में, टॉप एंड बॉटम से भी सेंटर में। इसको अलाइन को ख़त्म करता हूँ। अब देखें मुझे इसके अंदर कुछ कलर ऐड करना है या कुछ ग्रेडियंट, तो मैं ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट कलर इसके अंदर भर सकता हूँ। आप अपनी आसानी से जो आपको अच्छा लगे भर दीजिएगा। मैं फ़िलहाल इसी को रखता हूँ और यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मुझे इसके अंदर कुछ शेडो भी ऐड करना है ताकि थोड़ा सा इसके अंदर 3D किस्म का इफेक्ट आ जाए, तो मैं शेडो के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से किसी भी कलर का शेडो इसके अंदर भर सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं ब्लैक भर रहा हूँ, आप अपनी चॉइस देख लीजिएगा खुद जो आपको अच्छा लगे। और मैं इसको थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ सिलेक्ट करके, बस बहुत है, बल्कि बग़ैर ब्लर के ठीक लग रहा था। अब ये सही है, तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर कुछ बॉर्डर ऐड कर देता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और देखें बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँगा। सॉरी, कलर के ऊपर क्लिक कर दिया है, बॉर्डर के ऊपर, ये बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से कलर चूज़ करना है मुझे बॉर्डर का, तो उसको मैं चाहूँ तो वाइट रख दूँ, चाहूँ तो ब्लैक रख दूँ, लेकिन कोई लाइट सा कलर रखूँगा तो जो कि मेरे ग्रेडियंट की जो मैंने फिल कलर किया है उसको और शेडो के साथ अलग से नुमाया हो। तो आप अपनी सहूलत से ले लीजिएगा। फर्स्ट करें मैं ये लेता हूँ, उसको थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ कैसा इफेक्ट है। मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसे करता हूँ वाइट लेता हूँ, तो वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। तो ये मैंने वाइट लिया है, लेकिन अगर आप कोई लाइट कलर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ पे थोड़ा सा सही लगता है, अच्छा लगता है। अगर वाइट ले लें, इसको थोड़ा सा मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊँ। चलिए मैं वाइट ले लेता हूँ और जो इसका ग्रेडियंट फिल्थ है इसको मैं ख़त्म करता हूँ, कोई और ले लेता हूँ। मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ
सॉरी, ये बॉर्डर भी दोबारा बॉर्डर में जाके इसका जो कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ और जो इसकी विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा कम करता हूँ यहाँ पे। अब मैं जाके इसको दोबारा से ख़त्म करता हूँ और अब मैं इसका जो ग्रेडियंट है वो कोई और कर देता हूँ ताकि इसके अंदर जो वाइट कलर है वो भी बॉर्डर भी अच्छा नज़र आए और ये भी। तो इस तरह से मैं कोई और ग्रेडियंट अंदर फिल करूँगा ताकि बॉर्डर भी अच्छा नज़र आए, शेडो भी अच्छा नज़र आए और ग्रेडियंट भी अच्छा नज़र आए। जो लोग कलर्स कॉम्बिनेशन का बड़ा ख्याल रखते हैं वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल सिखाने के लिए आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। मेरा कोई कलर कॉम्बिनेशन की चॉइस जो है इतनी कोई ख़ास नहीं है, तो मैं बस जो मुझे ठीक लगता है उस तरह से कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कीजिएगा। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। अब मुझे इसके अंदर मुबारक भी ऐड करना है। देखिए इसमें ईद उल अज़हा तो लिखा है लेकिन मुबारक नहीं लिखा, तो मैं दोबारा से क्या करूँगा, इस ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं दोबारा से स्पेशल टेक्स्ट के ऊपर जाऊँगा। अब मुझे सिर्फ मुबारक चाहिए, तो ईद की गैलरी में मैं ऑलरेडी हूँ। यहाँ से मुबारक सर्च करना, नीचे तक जाते जाऊँगा तो प्रॉब्लम होगी। मैं सिंपल सर्च बार के अंदर उर्दू में लिख देता हूँ, उर्दू कीबोर्ड सेलेक्ट करके मुबारक, उसको मैं सर्च करता हूँ। तो देखें जो मुबारक लफ्ज़ लिखा होगा वो मुझे मिल जाएगा। देखिए ये मुबारक लिखा हुआ है सिंपल, ये सिर्फ मुबारक ही है, तो ये मुझे मिल गया। ये सिंपल मुबारक मिल गया। इसके अंदर मैं कोई कलर भर देता हूँ, आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा, चाहे तो ग्रेडियंट भर दें चाहे तो सिंपल भर दें। मैं फ़िलहाल सिंगल कलर भर रहा हूँ और वाइट भर रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर कुछ शेडो भी एक डाल देता हूँ थोड़ा सा। तो शेडो के ऊपर क्लिक करूँगा, शेडो का कलर ले लेता हूँ ब्लैक ले लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये बॉर्डर अप्लाई हो गया, चले ठीक है। लेकिन अब मैं इसको शेडो करता हूँ, तो शेडो के ऊपर क्लिक करता हूँ और शेडो का कलर भी कोई लाइट सा ही ब्लैक ही रख देता हूँ। इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो देखिए मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि ये उधर एडजस्ट हो जाए जगह के अंदर। इसमें ईद मुबारक को पकड़ के थोड़ा सा राइट साइड के ऊपर करूँगा ताकि ये इसमें जगह ईद मुबारक के लिए भी जगह बच जाए। तो मुबारक को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे एडजस्ट कर दें। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसकी तरफ आ जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसके जो बॉर्डर है, इसके बॉर्डर के ऊपर जाके इसके बॉर्डर के ऊपर कोई ग्रेडियंट फिल कर देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लें, जो आपको फिल अच्छा लगता है ग्रेडियंट का बॉर्डर के अंदर वो भर दें। मैं फ़िलहाल ये भर रहा हूँ। इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, यहाँ से भी क्लोज़ कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक जुमला लिखना है कि शहबाज IT अकेडमी की तरफ से तमाम अहले वतन को, तो वो लिख लेते हैं। मैं इसको डिसलेक्ट करता हूँ, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से देखें ऐड टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ शहबाज IT अकेडमी। ऐड टू पेपर कर देता हूँ इसको और ये मेरे पास आ गया। इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा कलर वगैरह, इसकी जो कलरिंग है वो चूज़ कर लेता हूँ। इसका मैं जो कलर है वो वाइट ही रखता हूँ और इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। जो इसके अंदर शेडो है, शेडो भी चाहे तो आप वाइट ही रख लें। मैं फ़िलहाल इसके अंदर शेडो भी वाइट ही रख रहा हूँ और वाइट रखने के साथ मैं इसको थोड़ा सा ब्लर कर रहा हूँ। इसके अलावा बस ये शेडो हो गया। अब इसके अंदर आप मज़ीद जो करना चाहें, बॉर्डर लगाना चाहें, वो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल ये मैंने कर दिया। मैं दोबारा इसको डिसलेक्ट करता हूँ, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, दोबारा से जाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ तमाम अहले वतन को। बल्कि तमाम आलम इस्लाम को। इसको ऐड टू पेपर कर देता हूँ और ऐड टू पेपर करने के बाद इसको यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। थोड़ा सा इसको साइडों से खींच के बड़ा कर देता हूँ ताकि एक ही लाइन के अंदर आ जाए। तो इस तरह से इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अंदर भी आपने कोई कलर देना है तो आप कलर दे दें, जिस तरह आप इसको एडजस्ट करना कर दें। मैं इसको सेंटर में करता हूँ और थोड़ा सा इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ ताकि दोनों नज़दीक रहें। तो इसके अंदर अगर आपको कलर देना चाहते हैं तो आप कलर दे दें। इसके अंदर कोई इफ़ेक्ट जो आप देना चाहते हैं दे दें। तो मैं फ़िलहाल इसके अंदर कोई लाइट सा कलर दे देता हूँ, बस ये सही है। तो अब देखें
तकरीबन डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड के अंदर भी कोई आप कलर वाइट के अलावा कोई देना चाहते हैं तो आप देखें सिंपल यहाँ पे नीचे देखें ये बीजी कलर है, तो आप इस पर क्लिक करें, उस पर कोई भी कलर आप दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो मैंने क्योंकि आपको बता दिया कि मेरी कलर की चॉइस इतनी कोई मज़े की नहीं है, तो मैं तो अपने हिसाब से जो मुझे समझ आती है मैं डाल देता हूँ। आप अपने हिसाब से अपने कलर चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो वाइट ही रहने दें, चाहे तो जो कलर करना चाहें कर दें। फ़िलहाल मैंने ये वाइट ही कर देता हूँ। तो उसके बाद जब आपका ये डिज़ाइन मैंने जो सिलेक्ट किया है ये कलर रहने देते हैं। जब आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए तो आपने देखिए यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखें, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक उर्दू डिज़ाइनर की एक और बात बता दूँ। आप जब उर्दू डिज़ाइनर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वो आपको बहुत ही कम रेजोल्यूशन के अंदर फ्री में जो उसका वर्जन है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं बहुत ही कम रेजोल्यूशन अलाउ करता है कि आप उसके अंदर इमेजेस को सेव करें। क्योंकि जब आप देखा होगा आपने अक्सर अगर नोटिस नहीं किया तो आप दोबारा नोटिस कीजिएगा, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये जो सिलेक्टेड यहाँ तक जो मेरा ये स्लाइडर गया हुआ है, जब मैं अभी देखें यहाँ पर नीचे प्रीमियम लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला ये लिखा हुआ है PDF एक्सपोर्ट सेव PDF और ऊपर लिखा हुआ है प्रीमियम मेरे पास। और जो ये वाला ऑप्शन ये है सेव इमेज, जब मैं इस रेजोल्यूशन से आगे की तरफ ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे इस सेव के ऊपर भी प्रीमियम लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप सिर्फ इस रेजोल्यूशन के अंदर ही इस इमेज को सेव कर सकते हैं। अच्छा, इस रेजोल्यूशन ये बहुत ही लो रेजोल्यूशन है। जब आप इसको जूम इन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पिक्सल इसके फटे फटे से होते हैं। तो ये जो मैंने उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन की हुई है, मैंने प्ले स्टोर से नहीं की, मैंने एक और सोर्स से इसको डाउनलोड किया है। उसके अंदर इसका फ़ायदा ये है कि ये थोड़ी सी इसके अंदर प्रीमियम वर्जन मुझे मिल जाता है। मतलब मैं PDF के अंदर तो अपनी इमेजेस को सेव नहीं कर सकता, लेकिन इमेजेस को मैं हाई क्वालिटी के ऊपर सेव कर सकता हूँ। अब देखो मैं हाई क्वालिटी पे कर रहा हूँ तो मेरी इमेज के साथ यहाँ प्रीमियम लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो जो आपने उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, मैंने इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप वो वाला उर्दू डिज़ाइनर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास हाई डेफिनेशन के अंदर इमेजेस को सेव करने का ऑप्शन आएगा। अमूमी तौर पे आपको उसको परचेज़ करके ही आप हाई डेफिनेशन में सेव कर सकते हैं, लेकिन जो आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करेंगे उर्दू डिज़ाइनर, वो आपको इस काबिल होगा कि आप उसको HD क्वालिटी के अंदर अपनी इमेजेस को सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, प्लीज़ इसको नोट करें, उसको मेरे वाले को यूज़ करें। अमूमन लोग उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि वो हाई डेफिनेशन के अंदर इमेजेस को सेव नहीं करता, इमेजेस बहुत ही ख़राब होती हैं, तो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो पैसे, हालांकि इसके जो चार्जेस हैं बहुत ही नॉमिनल है, लेकिन कोई ख़रीदता नहीं। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, तो आप जो इस काबिल होंगे कि आप HD क्वालिटी के अंदर अपनी इमेजेस को सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको फुल पे कर दिया, उसको मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, सेव इमेज। अब मैं इसको ऐसे क्लोज़ करता हूँ और क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब देखिए मेरे ये 2 डिज़ाइन आ गए। एक ये वाला है जो कि मैंने फुल HD इमेज उसमें डाउनलोड किया है, सेव किया है। अब मैं इसको जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको, आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। 1 मिनट, ये थोड़ा सा लोड हो जाए। ये देखिए आप इसको जूम कर रहे हैं तो बहुत ही जूम करने के बाद भी ये इसके पिक्सल नहीं फट रहे, बहुत ही खूबसूरत इसका इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी इमेजेस को सेव कर सकते हैं हाई डेफिनेशन के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।